नमस्कार दोस्तों, इंडिया चेस खेलेगा इस वेब सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम मिलने वाले एक नए और अच्छे टैक्टिक्स के साथ, जिसका नाम है ट्रैप्ड अ पीस। हमें किसी पीस को ट्रैप करना है तो वो कैसे करते हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे बिल्ड होता है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नाम है आज के टैक्टिक का ट्रैप्ड अ पीस। बोर्ड पे बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है बट हम मिस कर देते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। हमारे पास उस चीज के बारे में इतना इंफॉर्मेशन नहीं होता है। हम उस नजरिए से नहीं देख पाते उस पोजीशन को। इस वजह से हम ये मिस कर देते हैं। बट अगर हमें ये अच्छे से आ जाए, वी कैन सिंपली विन द पीसेस ऑन द बोर्ड। ओके, बट हमें वहां पे कैलकुलेशन करना होगा कि हमने ये खेलने के बाद अपोनेंट क्या क्या पॉसिबल मूव्स कर सकता है। बहुत बार ट्रैप्ड पीस में गलती यही हो जाती है, वी मिस वन मूव एंड देन गॉन। हम अपोनेंट का पीस ट्रैप करने जाते हैं और हम खुद उस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा और उसके बाद हमें उस टैक्टिक को अप्लाई करना होगा। अच्छा, मैं पोजीशन को अभी अच्छे से देख रहा हूँ। पोजीशन पे मुझे सारे अपोनेंट के मेजर पीसेस माइनर पीसेस दिख रहे हैं। अभी मैं बढ़ता हूँ क्वीन की तरफ। मैंने अपोनेंट के क्वीन को देखा यहाँ पे कि अच्छा वो H6 पे है। ओके फाइन, बट अभी ये क्वीन जा कहाँ कहाँ सकती है। तो मैंने पहले कैलकुलेट किया कि क्वीन F6 पे जा सकती है बट वहां मेरा नाइट मार देगा। क्वीन H5 पे जाएगी तो बिशप मार देगा। क्वीन यहाँ F5 पे जाएगी तो पॉन मार देगा। अरे यार, तो क्वीन के पास क्या बचा है ना। क्वीन G5 भी नहीं जा सकती है बिकॉज ऑफ द बिशप। ओके, और अगर आगे के स्क्वायर तो आपको पता ही है, G4 एंड G3, ये स्क्वायर्स कंट्रोल्ड है बाय पॉन एंड बाय बिशप। तो ये क्वीन जा कहीं नहीं सकती है। ये क्वीन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फंस सकती है। अभी फंसाएंगे कैसे? या फंसाने का मतलब ऐसा नहीं है यार किसी को मतलब ये करना है। ओके, ये हम चेस में बात कर रहे हैं, चेस के लैंग्वेज में बात कर रहे हैं कि अगर हमें अपोनेंट का पीस, ये वॉर है। ओके, सो वॉर में हमें अपोनेंट के पीसेस को ट्रैप करना है, हमें अपोनेंट के पीसेस को विन करना है। यही तो हमारा मोटिव होता है। किंग को मेट करने से पहले हमें अगर कोई पीस मिल जाता है तो हमें वो लेना चाहिए। तो हमें अभी इस क्वीन को ट्रैप करना है, कैसे करेंगे? तो इसके कैलकुलेशन में मैं ये बोलूंगा कि अगर हम किसी तरह इस क्वीन को अटैक करें तो हमें ये क्वीन मिल सकती है। तो मुझे कैलकुलेशन मिलता है बिशप H5। अरे वाह, बिशप H5 अटैक एंड क्वीन कांट गो एनीवेयर, क्योंकि उसके सारे स्क्वायर्स देखो गार्डेड है। ऑल स्क्वायर्स आर गार्डेड, ऑल स्क्वायर्स आर गार्डेड, सब स्क्वायर्स उस बेचारी क्वीन की गार्डेड है। तो कहीं नहीं जा सकती है। उसने पॉन को मारा तो भी पॉन सपोर्टेड है, यहाँ गई तो भी नाइट कंट्रोल्ड है। तो ये क्वीन पूरी तरीके से बोर्ड पे ट्रैप हो चुकी है सिर्फ सिंगल मूव के साथ, बिशप H5। और इसी को कहते हैं ट्रैप्ड पीस। अगर हमने हमारे माइंड को अच्छे से यूज किया, हमने कैलकुलेशंस किए, हमने प्रॉपरली समझा पोजीशन को, तो हमें ये टैक्टिक मिल सकता है जिसका नाम है ट्रैप्ड पीस। हम अपोनेंट के इस क्वीन को यहाँ पे ट्रैप कर रहे हैं बिशप H5 के साथ। तो चेस में ये बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती है। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि हम यहाँ पे अपोनेंट के पीसेस को फंसा रहे हैं। हम फंसा नहीं रहे हैं, हम कैप्चर करने की एक प्लानिंग बना रहे हैं, जैसे चक्रव्यूह था। ओके, ट्रैप्ड पीस इज लाइक अ चक्रव्यूह। महाभारत में जिसका उल्लेख किया गया था कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसे थे। ओके, सो यहाँ पे ये क्वीन अभिमन्यु की तरह है और बिशप H5 उस चक्रव्यूह की तरह है जिसमें ये क्वीन पूरी तरीके से ट्रैप्ड हो रही है। ओके, सो ये बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है ट्रैप्ड पीस का, जिसमें अपोनेंट की क्वीन ट्रैप्ड हो चुकी है, अपोनेंट कहीं मूव नहीं कर सकता है एंड ही गॉन। सो बिशप H5 इज डेडली फॉर ब्लैक। ओके, क्वीन मिल रहा है हमें एक बिशप के लिए, सो इट्स अ गुड चॉइस फॉर अस। मुझे तो बिशप और नाइट के लिए भी क्वीन मिले तो मैं ले लूंगा, क्योंकि इज मोर पावरफुल देन बिशप एंड नाइट। ओके, हाँ, बट दो रुक के लिए क्वीन लेना इट्स लिटिल बिट कैलकुलेटिंग। ओके, पोजीशन पे डिपेंड करेगा। अगर पोजीशन वैसा है तो मैं जरूर उसके लिए जाऊंगा, बट अगर पोजीशन लूजिंग है तो नहीं यार, दो रुक्स क्वीन के बराबर ही होती है अकॉर्डिंग टू मी। इसीलिए मैं वहां पे उस पोजीशन पे डिपेंड करूंगा। सो बिशप H5 ट्रैप्ड पीस, हमने क्वीन को ट्रैप किया। अब नेक्स्ट टैक्टिक्स रहेगा आपके लिए। आपको सबसे पहले ये फाइंड करना है कि कौन सा ऐसा पीस है जो बोर्ड पे ट्रैप्ड हो रहा है, मतलब हो सकता है, और उसके बाद हमें उसका कैलकुलेशन करना है कि हम ट्रैप को कैसे करेंगे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पोजीशन रहेगा ये। यस, तो इस पोजीशन में हमें देखना है कि हम किस चीज को ट्रैप कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, ओके, अरे वाह, ये पोजीशन भी आपको आराम से समझ में आएगा। इस पोजीशन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है पीसेस को समझना। आपको पीसेस को कैलकुलेट करना आ जाएगा इस पीस के साथ। तो नाइट है फिलहाल E4 पे।
क्वीन है E3 पे, तो आपको पहले कैलकुलेट करना है कि ये क्वीन जा कहाँ सकती है। तो पहले हम देखेंगे इस क्वीन को कहाँ कहाँ जा सकती है। अच्छा, यहाँ गई F4 पे, पॉन मार देगा। देखो कैलकुलेट कैसे करते हैं, मतलब किसी भी पीस को ट्रैप करना है तो वहां गई तो वहां पे पॉन अटैक कर रहा है। वहां से फॉर एग्जाम्पल G5 अगर वो पुट करता है तो नाइट मार देगा, सॉरी नाइट मार देगा। वहां पे G5 कंट्रोल कर रहा है, पॉन यहाँ कंट्रोल कर रहा है। और ये क्वीन जा सकती है F3 पे, तो वहां पे भी पॉन मार रहा है। और अगर उसने पॉन को ही मार दिया तो नाइट सपोर्ट कर रहा है वहां पे। उसने नाइट को मार दिया तो बिशप सपोर्ट कर रहा है वहां पे। मतलब देखो इधर के साइड के स्क्वायर्स तो उसके हो गए, अब बचे आगे के स्क्वायर्स। तो हमें यहाँ पे समझना होगा कि कैसे हम आगे के स्क्वायर्स और बाकी जो बचे हुए स्क्वायर्स है उन्हें कंट्रोल करेंगे, क्योंकि यही आपको सिखाएगा क्वीन ट्रैप कैसे है। तो चलो बाकी के स्क्वायर्स आप भी थोड़े थोड़े कैलकुलेट करो, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और उसके बाद बताओ कि आप कैसे किस तरीके से उस क्वीन को वहां पे ट्रैप कर सकते हो। तो आपको ये समझ में आएगा कि ओके ये क्वीन इस साइड में D3 का एक स्क्वायर जा सकती है, बट जहां पॉन गार्डेड है तो वहां पे भी सवाल नहीं उठता है। ओके, D3 का स्क्वायर गार्डेड है तो क्वीन वहां पे जाएगी तो पॉन मार देगा। सो D3 का स्क्वायर तो पॉसिबल नहीं, बचा है D2। D2 अगर जाती है तो वहां पे नाइट कंट्रोल्ड है। अब बची बात सिर्फ यहाँ पे E2 को लेके और E3 को लेके। ओके, E2 और E3 सच में ये दो स्क्वायर्स यहाँ पे फ्री है उस क्वीन के लिए। हमें उन स्क्वायर्स के बारे में सोचना है। तो देखो हमने पहला काम ये किया कि ट्रैप का जिस पीस को ट्रैप करना है वो जा कहा सकता है। अभी हमें आंसर मिल चुका है कि हाँ वो इतने सारे स्क्वायर्स पे नहीं जा सकता, उसके पास E2 और E3 है। बस हमें वो कंट्रोल करना है क्वीन से लेस वैल्यू पीस के साथ। मतलब आप ये वाले स्क्वायर क्वीन से करोगे तो क्वीन क्वीन एक्सचेंज हो जाएगी, मिलेगा कुछ नहीं, खाया पिया कुछ नहीं। ओके, ऐसा हो जाएगा। तो इसीलिए हमें उस क्वीन को एक लेस वैल्यू पीस के साथ अटैक करना होगा, जिससे कि हमें उसका एडवांटेज मिले। तो सिंपली देखिए यहाँ पे वो मूव रुक E1, देखो क्या होगा, क्वीन पे अटैक एंड उसके बचे हुए स्क्वायर्स भी चले गए। ओके, उसके बचे हुए स्क्वायर्स भी चले गए। तो इसीलिए यहाँ पे ये क्वीन ट्रैप हो जाएगी। अब मैं सिंपली करके दिखाता हूँ आपको। रुक हियर, टेक्स एंड देन क्वीन इनटू क्वीन, जिसमें आपको क्वीन का एडवांटेज हुआ। मतलब ओपोनेंट ने रुक को मारा और मैंने क्वीन को। देखो क्वीन को 9 पॉइंट्स, रुक को 5 पॉइंट्स, तो उसने रुक विन किया और हमने उसकी क्वीन ले ली। ऑब्वियसली यार रुक से क्वीन बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो बोर्ड पे ये टैक्टिक्स बहुत सही से लगाए, ट्रैप्ड किया हमने क्वीन को। ओके, अब हम बढ़ते हैं थर्ड टैक्टिक, मतलब थर्ड पजल की तरफ, जो इस वेपन, इस ट्रैप्ड पीस का टॉपिक है। ओके, ये वाला ठीक है। तो इस पोजीशन में हमें देखना है कि हम किस चीज को ट्रैप कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे, अरे वाह, तीसरे पजल में भी हमें ट्रैप करने को मिली है क्वीन। ओके, तो हमें क्वीन ट्रैप करनी है, और कैसे ट्रैप करनी है वो भी बताता हूँ। अभी देखिए फिर से वही लॉजिक, क्वीन कहा जा सकती है भाई साहब। क्वीन अगर G7 जाएगी तो किंग मार देगा, F8 जाएगी तो भी किंग मार देगा, किंग गार्डेड कर रहा है। रही बात उसकी H5 जाने की तो वह पॉन मार देगा, H4 जाने की तो वह बिशप मार देगा, और सेम फॉर द G4। तो अभी बात G5, तो अभी बात आती है कि अभी हमें इस क्वीन को ट्रैप करना है, इस क्वीन को कहीं जाने नहीं देना है। द मूव कम ऑन द बोर्ड दैट इज बिशप G5। यहाँ पे देखिए बिशप G5 आने के बाद अपोनेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। वो बोलेगा यार ठीक है, खाली हाथ जाने से अच्छा है बिशप लेके ही चला जाओ। तो वो बिशप को टेक करेगा, मतलब वो 3 पॉइंट्स का एडवांटेज लेगा, और हम लेंगे 9 पॉइंट्स का एडवांटेज, जिसमें हमें अपोनेंट की क्वीन मिल जाएगी एक बिशप देके। सो इट्स अ ट्रैप्ड पीस, हमने क्वीन को ट्रैप किया। आई होप गाइस आपको ट्रैप्ड पीस बहुत अच्छे से समझा होगा। ट्रैप्ड पीस मतलब चक्रव्यूह में अभिमन्यु को फंसाना। ओके, सो ये टैक्टिक्स है। एक्चुअली में अगर मेरे साइड से बोला जाऊँ तो ये टैक्टिक्स लाइफ में अप्लाई करना थोड़ा सा हार्ड होता है यार, क्योंकि ये वॉर है। यहाँ पे हम बहुत इजीली कर लेते हैं, बट अगर इसे हमें लाइफ में करना है तो किसी को भी फंसाना बहुत बहुत हर्टिंग होता है। सो दैट्स द थिंग, एंड क्वीन इनटू G5 कम्स ऑन द बोर्ड। चलो ये तो टैक्टिक था, हम इसको पर्सनली नहीं लेंगे, हम इसे प्रैक्टिकली रखेंगे। तो हमने यहाँ पे बहुत सही से अपोनेंट के पीसेस को ट्रैप किया है। आई होप गाइस आपको ट्रैप्ड पीस टॉपिक समझ में आया होगा। आने वाले सेशन में हम मिलते हैं एक नए टैक्टिक्स के साथ, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय।